नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। शुरू। आज आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, अनुग्रहकारी और विजयवंत नाम में मैं आप सबको जय स्वामी कि आपने सारे दिन भर हम सब की सहायता और मदद की। ये रात के समय प्रभु जी मीठी संगति में जोड़ा, का धन्यवाद देते हैं। विनती प्रार्थना करती हूँ पिता के सामने वायदे करते हैं, परंतु हर एक वायदों में, हर एक प्रोमिसेस में प्रभु हम झूठे पाए जाते हैं। कई बार प्रभु यीशु मसीह हम ये विनती करते कि हम आपके साथ हमारे गुनाह रिपीट करके हमको नया जीवन देते हैं। प्रभु आपकी महिमा और आपकी स्तुति हो। हर एक बातों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद देते हैं। आप बड़े प्रभु जी, और हम घटते चले जाएं, हमारे जीवनों के द्वारा आप ऊंचे उठाए जाएं। तेरे नाम के जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, और मैं घटूं स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। यातनाएं, कठिनाइयां, अत्याचार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम कहां जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं? सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु, तू मेरा प्रभु है, तू हम सबका प्रभु है। ना कोई पहाड़, ना कोई जंजीर, ना कोई बीमारी, नाम में सच्चाई, यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में रिहाई, यीशु नाम में
प्रभु की स्तुति में हम एक और गीत गाएंगे। बंद करके अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीने हाथों में, मैं तेरी राहों पर आंखों का तू, छुपने की तू ही जगह, गुब्बारा मेरे आंखों का तू, छुपने की तू ही जगह, है रोशनी रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी रूजा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, गुब्बारा मेरा तू मेरे खुदा। एक फास्ट अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के 5 आयत तक। उसकी हेडिंग है मसीह यीशु का स्वाभाविक सैनिक। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भीतर अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए इस वचन को हम समझेंगे और जानने वाले हैं। हमारे जीवन के स्वामी हैं, आप हमारे जीवन की रोटी हैं, आप हमारा जीवन का जल हैं। प्रभु, इस समय हम अपने जीवन के जल जो आज इस वचन के द्वारा हम मनन करने जा रहे हैं, प्यारे बाप आसमानी, आप हमसे व्यवहार करें, हमको समझाएं प्रभु जी, ताकि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवनों को चलाएं। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। पौलुस की लिखी हुई ये तीमुथियुस की कलीसिया को दूसरे वर्ग के दासों को सताने वाला था। पौलुस परमेश्वर के लोगों को घसीटने वाला था, मारने वाला था, यातना पहुंचाने वाला था, परमेश्वर के नाम को लेने वाले लोगों से ईर्ष्या रखने वाला था। परंतु आज मेरे प्रियो, उस पौलुस के विषय में हम देखते हैं और उसके इतने सारे लेटरों को हम पढ़ते हैं कि वही पौलुस जो को आता था,
इस प्रकार का पौलुस का जीवन था। परंतु आप और मैं जानते हैं कि किस तरह पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए चुना। उस पौलुस को जो कि सताने वाला था, उस पौलुस को जो कि लोगों को यातना पहुंचाने वाला था, आज वही पौलुस मेरे और आपके जीवन से इस पत्री के द्वारा बात कर रहा है और बड़े ही वेदना के साथ इस लेटर को, जो मसीह यीशु में मेरे और आपके ऊपर अनुग्रह है, हर एक को कहता है पौलुस। उस लेटर को जब लिख रहा है तो कलीसिया के लोगों को क्या कह रहा है? मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे बेटे, मेरी बेटी, उस अनुग्रह को याद करो जो प्रभु यीशु मसीह का मेरे और आपके जीवन पर है, आज भी है, इस समय भी, और जब से हम पैदा हुए तब से है, और हम जब माँ के गर्भ में थे उस समय से लेकर के और आज तक प्रभु का अनुग्रह मेरे और आपके साथ है। तो क्या कहता है पौलुस कि उस अनुग्रह में क्या हो जाओ? याद करो उस अनुग्रह को। मैंने तो हमेशा संकट ही देखे हैं, मैंने तो हमेशा गरीबी देखी। बहुत सारे लोग विचार करेंगे ना, अगर पौलुस ये लिख रहा है कि उस अनुग्रह को याद करो, तो लोग अपने अंदर की पहले क्या देखने लगेंगे? कमियां। देखते ना बेटा, सबसे पहले जहां प्रभु यीशु मसीह की बात होती है और जहां सिखाने की बात होती, जहां बाइबल की बात होती है कि प्रभु ने तुम्हारे साथ ऐसी भलाई करी, तो लोग तुरंत कहां जाते हैं? उन कमी घटियों में जाते हैं ना। अपन भी ऐसे ही करते हैं, अपन ऐसे ही करते, क्या मेरे जीवन में क्या अच्छा है? कुछ तो अच्छा नहीं है, इतनी तो परेशानियां हैं, इतने तो संकट है, इतनी तो मुसीबत है, इतनी तो लोग मुझसे नफरत करते, लोग मेरे संग ऐसा करते, लोग मुझे नेगेटिव बातें सोचने के लिए मजबूर करते। हम हमेशा अपनी बुराइयों को पहले याद करते, परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम उस अनुग्रह को याद करो, वो अनुग्रह कि तुम आज तक जीवित हो। हालेलुया, यही तो सबसे बड़ा अनुग्रह है ना। अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं होता तो क्या मैं और आप जीवित होते? तो तुम इस अनुग्रह को याद कर लो कि तुम की उन सारी बातों को याद करो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे आज कितना सुंदर भोजन दिया। कितने सारे ऐसे होंगे जो कि भूखे और प्यासे होंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे इतना सुंदर घर दिया। ये तेरा अनुग्रह है कि मेरे घर में कोई ऐसी कमी घटी नहीं है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मेरा भूकंप में मेरा घर नहीं गिरा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं गाड़ी चलाकर गई और आई, तू मुझे सुरक्षित लेकर आया। यह अनुग्रह नहीं तो क्या है बेटा? पौलुस उसके अनुग्रह को याद करो। और फिर हम देखेंगे कि जो मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन पर है मेरे प्रियो, तो सबसे बड़ा उसका अनुग्रह मेरे और आपके जीवन पर यह है कि मैं और आप सांसें ले रहे हैं। गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंपते जो दूसरों को भी सिखलाने के योग्य हो। पौलुस कहता, मैंने तुमको बहुत सारी बातें पहले अध्याय से लेकर के, कुरिन्थियों से लेकर के, पौलुस की हर पत्रियों में मैंने तुमको सब कुछ बातें स्पष्ट बता दी है, सिखा दिया है। और उन सारी बातों को तुम दूसरों को भी सिखाते जाओ अपने जीवन से। प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है कि तुम जीवित हो। प्रभु का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है कि तुम तंदुरुस्त हो। और जो बातें मैंने तुमको सिखाई हैं, जो मसीह यीशु का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, उस अनुग्रह के विषय में तुम दूसरों को भी सिखाते चले जाओ, ताकि वो दूसरे भी उस अनुग्रह में चल करके परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ चले। तीसरी आयत में बहुत ही गजब बात कहता है। तीसरी आयत में लिखता है, मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। अब जरा आप सोचो, प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे ना बेटा? 12 शिष्य होने के बावजूद भी यीशु मसीह के साथ किसने दुख उठाया? किसी ने दुख उठाया?
सबने छोड़ दिया यीशु मसीह को, एक भी यीशु मसीह के संग नहीं आया। सब भाग निकले पतली गली से, कोई उधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर, सबने यीशु मसीह को छोड़ दिया। परंतु यहाँ पर पौलुस कहता है कि मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। पौलुस ने कितने दुख उठाए मालूम है? पौलुस ने दुख उठाए ना, बंदी गृह में डाला गया, जेल खाने में डाला गया ना, कोड़े लगे ना पौलुस को। पौलुस ने बहुत दुख उठाए। जब विश्वास में आया उसके बाद उसकी वो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई। वही प्रभु यीशु मसीह का दास मुझे और आपको सिखा रहा है बेटा। जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं उसके बाद हमारी लाइफ शुरू होती है, प्रैक्टिकल लाइफ, है ना। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कि हम क्या प्रभु के अच्छे योद्धा हैं। किसी ने मुझे कहा बहुत यदि ये मसीह की योद्धा है, यदि इसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यदि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो इसके बदले ये मुझे क्या रिप्लाई देगी? अरे जाना यहां से, जब ना जब डांटती रहती है। अच्छा योद्धा होगा यीशु मसीह का, तब वो क्या बोलेगी? हाँ ये आपकी जगह है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं यहां बैठ गई, यही बोलेगी ना। प्रैक्टिकल मसीह का योद्धा यदि होगा तो प्रभु यीशु को क्या सिखाया? शांत मन, नम्र बनना, धीरज बनना, चुप रहना, सह लेना, सहनशीलता। दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि सामने वाले के जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ठेस लगती है, हमको क्या करना है? अच्छा योद्धा क्या करेगा? अपने मुंह को शांत रखकर अपने मन से प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु जिस तरह तूने मुझे शांत मन दिया, जिस तरह तूने मुझे सहने की बुद्धि दी, हे प्रभु इसको भी ऐसी बुद्धि दे दे। हे प्रभु इनको भी तू ऐसा ही बना दे जिस तरह ये बच्चे प्रार्थना दुआ सुनते तो हैं, प्रभु ये तेरे सामने घुटने टेकने लग जाएं। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर का पुत्र खुद प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था ना यीशु मसीह प्रार्थना। उसको क्या जरूरत थी? वो तो खुद परमेश्वर का पुत्र था, जरूरत थी उसको घुटने टेकने की? प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा में यदि आप पढ़ोगे, बाइबल बताती है कि वो हमेशा एकांत में जाके घुटनों पे आकर प्रार्थना किया करता था, है ना। आसमान की ओर देखकर अपने पिता से कहता था, ये पिता तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। ऐसा प्रभु मुझे और आपको चाहता है कि मेरा और आपका जीवनों को लेकर के फाइटिंग करे यीशु के नाम से, है ना। जब कोई टेम्पटेशन हमारे जीवन में आती, प्रभु यीशु मसीह मैं बहुत परेशान हूँ, छोटी छोटी बातों में प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में हमेशा उलट पुलट रहता है, यीशु मसीह मेरे जीवन में हमेशा क्रोध आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, प्रभु यीशु मसीह मेरा स्वभाव शांत नहीं रहता, मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती हूँ, मैं दूसरों के प्रति हमेशा बुराई सोचती हूँ, मैं दूसरों के विषय में हमेशा प्रभु जी नेगेटिव बातें सोच से वो गया कि मैं अभी तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो मुझे और आपको इस बात के ऊपर ट्रस्ट करना है, मुझे और आपको इस बात के ऊपर विश्वास करके प्रभु के साथ प्रतिदिन चलना है कि प्रभु ने कहा है तुम मेरे सच्चे योद्धा बनो। हाँ प्रभु मैं तेरी सच्ची योद्धा हूं, प्रभु तूने सहा। प्रभु यीशु मसीह तू चुप रहा, क्रूस पर जब तेरे हाथों में कीलें ठोकी, तेरे माथे पर कांटों का मुकुट रखा, तेरी पसली में भाला डाला, ओ प्रभु तू तो भी चुप रहा। ऐसा चुप रहना मुझे सिखा प्रभु, तू अपना ऐसा योद्धा मुझे। अनगिनत बातें हैं परिवार में रहते हुए दुख उठाने के लिए, और यीशु मसीह कहता है मेरा अच्छा योद्धा बनो, उन सारे दुखों का सामना करो चुप रहकर, चुप रहकर। पति पत्नी, बच्चे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, बहू सास, परिवार, इतनी सारी अनगिनत बातें होती हैं, दुख पहुंचाती है।
पहुंचाती है ना, उसने ऐसा बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था मुझे, ऐसा बोल दिया, कितना बुरा लगा मुझे। क्यों बुरा लगा? प्रभु यीशु मसीह को बुरा लगा। उसको बोला तू तो पियक्कड़ है, बोलते हैं ना, यीशु मसीह को पेटू है बोला। प्रभु तो इसको बुद्धि दे कि ये माँ की बात एक बार में सुनेगा पिता, तब ये तेरी भी सुनेगा। जिस माँ को देखकर ये माँ की बात नहीं सुन रहा है, तो उस पिता को जिसने नहीं देखा उसकी बात ये कैसे सुनेगा? प्रभु तू मुझे अपना अच्छा योद्धा बनाकर मुझे चुप रहना के लिए प्रार्थना करो। पौलुस कहता है कि तुम अच्छे योद्धा बनकर मेरे साथ दुख उठाओ, बातों को सह लो, सहनशील बनो, संकट में, दुख में, परेशानी में, मुसीबत में सहनशील बनकर अच्छे योद्धा बनो। तो संसार के कामों में, मोबाइल में, मेरा एक बेटा तो मोबाइल में इतने बच्चे दिमाग के बाहर हो चुके हैं, उनके बदले कई बार मैं रोती हूं अकेली, मैं घुटनों पे दुआ करके रोती हूँ। किसी ने नहीं देखता, परंतु मेरा पिता देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को संसार के कामों में नहीं, परंतु तुम्हारे भर्ती करने वाले योद्धा मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह, जिसने लड़ाई के लिए, इस संसार की सारी बातों की लड़ाई के लिए मुझे और आपको जीवित रखा है। आजकल इतना वाला, इस संसार में लाने वाला प्रभु यीशु मसीह, माता के गर्भ से निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह, जीवित रखने वाला प्रभु यीशु मसीह, और इन सारी बातों को हमारे सामने प्रभु जब रखता है, तो उन सारी बातों से हमको क्या करना है बेटा? फाइट करना है, फाइट करना है ना। कई बार इतनी सारे बनाव बनते हैं कि हमारे पास प्रभु को देने के लिए समय नहीं है। हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, नाश्ता कर लिया, मोबाइल उठाओ, हम बिजी है। प्रभु से डरो, प्रभु से डरो बेटा। मालूम नहीं कल किसका दिन लास्ट होगा, मालूम नहीं आज किसकी, ऐसा ही रखूंगी। वो तो ऐसा पहरावा पहनते, मैं भी ऐसा ही पहनूंगी। वो पूरी रात मोबाइल खेलते हैं और उस गेम में कितना इंटरेस्ट है, मैं भी ऐसा ही खेलूंगा। आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? आप क्यों मुझे शांति से चुपचाप से नहीं खेलने देते हो? बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। माता और पिता बोलते रहते, बोलते रहते, बोलते रहते, परंतु उनको शैतान के सामने फाइटिंग नहीं करना है। शैतान के जाल में अपने आप को फंसाते चले जा रहे, फंसाते चले जा रहे। परमेश्वर का वचन कहता है अपने भर्ती करने वाले के सामने यदि चलो तो शैतान के सामने फाइटिंग करो। जब तुम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को नहीं मार सकते हो, जब तुम अपने आप को ऐसी बातों से अलग नहीं कर सकते हो, तो कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करोगे? कैसे प्रभु की इच्छा को पूरी करोगे? डिसीजन लो बेटा, समय बहुत कठिन है, डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का दास लिखता है कि कोई भी योद्धा लड़ाई में जब जाता है तो अपने आप को वो इसलिए तैयार करता है कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर सके। जरा तुम सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने तुमको इस घर में जन्म दिया, प्रभु यीशु मसीह ने तो तुम्हारे सामने सब कुछ खोल के रख दिया है। जीवन की चकाचौंध, जीवन की सारी बातें जो संसार में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जीवनों को नष्ट की ओर ले जाएंगी, परंतु भर्ती करने वाले के पास तुम अपने हाथों में क्या लेकर जाओगे, विचार करो। आज एक डॉक्टर, 35 साल का डॉक्टर, 35 साल का हष्ट पुष्ट जवान लड़का हॉस्पिटल में गया, खड़ा हुआ, फट से गिर गया, खत्म हो गया। क्या हुआ? जब चेक करा तो पता चला अटैक आया। 35 साल का तंदुरुस्त, वापस डॉक्टर। सोचो बेटा, विचार करो।
जब परमेश्वर के पास हम जाएंगे, मुकुट को पाने के लिए हम क्या लेके जाएंगे? जीवन जीने के लिए हम पबजी, प्रभु मैंने बहुत पबजी खेला है, अब मैं आ गया हूं, अब मैं आ गई हूं, अब तेरे को जो करना हो कर दे। प्रभु कहेगा जा भाई, नरक आग में चली जा। यही बोलेगा ना बेटा? आज तो मैं सैंडविच खाऊंगा, मैं सैंडविच खाऊंगी। परंतु परमेश्वर का वचन कहता अपने सृजनहार को पहले याद कर ले, जिसने आंखें अच्छी दे करके उठा दिया जीवित, उसका धन्यवाद। क्या कभी सोचा है सारी रात जाग करके 4 बजे तक 3 बजे तक हम पबजी खेल रहे हैं, सुबह हम 2 बजे उठ रहे दोपहर में, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने आंखें तो अच्छी रखी। एक बार भी अगर आप ऐसा याद कर लेंगे तो सचमुच आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। शैतान को मौका मत दो कि तुम्हारे जीवन को नरक की आग में डाल दे। परमेश्वर के अच्छे योद्धा बनकर, परमेश्वर के अच्छे योद्धा बनकर अपने भर्ती करने वाले को, अपने जीवित रखने वाले को, अपने सृजनहार को याद करके एक बार अपने जीवन के विषय में सोचो कि हम कितना क्या हमने अपने पापा के लिए एक बार भी दुआ की, प्रभु मेरे पापा बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, इतनी सारी बारिश में भी, गर्मी में भी मेरे पापा नौकरी पे जाते हैं, प्रभु जी तू मेरे पापा को सचमुच आज तक संभाला, ऐसे आगे संभाल। एक बार भी अपने पेरेंट्स के लिए दुआ की है? एक बार भी अपने आप के लिए अपने घुटनों पे आप आए हैं? कभी अपने मम्मी पापा के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए कभी भी मैं आज उपवास रख के सारा दिन में कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, प्रभु आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अपना समय दूंगा, मैं अपना समय दूंगी। एक झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये करना वो करना, ये रखना वो रखना, टिफिन देना, फलाना, सब कुछ मम्मी करती है। मैं मम्मी के लिए क्या कर रही हूं? मैं मम्मी के लिए क्या कर रहा हूं? जरा सोचो। और जब आप मम्मी के लिए सोचेंगे, उसके बाद आप सोचो कि उस उद्धारकर्ता परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको जीवित रखा। वो कहता है अपने माता पिता से क्या कर बेटा? प्रेम कर, कहता है ना, अपने माता पिता से प्रेम कर, उनकी आज्ञा का पालन कर। और आखिरी और लास्ट आयत बोल करके वचन को आज का समाप्त करूंगी। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। संसारिक कामों में जो परमेश्वर है ना, सब हंसी उड़ाते हैं, बहुत हंसी उड़ाते हैं। लेकिन क्या होगा जब सारे संसार के सामने परमेश्वर का पुत्र सिंहासन पर बैठेगा और कहेगा कि अब तुम नरक में जाओ? ये सोचो बेटा, विचार कर, थोड़ी देर के लिए अपने जीवनों के लिए विचार करो कि क्या होगा। ऐसा ही नहीं रहेगा सब कुछ नॉर्मल, ऐसा ही नहीं चलता रहेगा। अभी हम तंदुरुस्त हैं, अभी हमारी आंखें बहुत अच्छी हैं, पता नहीं कल सुबह अंधे उठे। विधि के अनुसार, विधि क्या है? संसार एक अखाड़ा है। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए शैतान के सामने लड़ने के लिए विधि है। ये मुझे और आपको सिखाता है कि शैतान की बातों से मुझे और आपको कैसे लड़ना है। 10 आज्ञाएं जब परमेश्वर ने मूसा को दी तो उसमें लिखा तू लालच ना करना। निर्गमन 20 में 10 आज्ञा लिखी ना बेटा, लिखा है ना, तू लालच ना करना। विधि है। लालच हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर का वचन कहता है विधि सिखाई है, वो ही जीवन का मुकुट पाएगा। और जीवन का मुकुट पाने के लिए, मोबाइल रख दे बेटा,
जीवन का मुकुट पाने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के साथ, विधि के साथ चलना है, विधि के साथ चलना है। तब अंत में मुझे और आपको प्रभु वो मुकुट को देगा जो मुकुट उसने हमारे लिए जाकर के स्वर्ग में तैयार किया है। प्रभु आज के वचन के अनुसार मुझे और आपको बहुत सारी आशीषें दे और हमेशा हमको अपने एक अच्छे योद्धा के समान चलने में, इस संसार में अगुवाई करे। आइए हम करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए पिता। प्रभु हमने आज आपके वचन से सीखा है कि एक अच्छे योद्धा के समान इस संसार में चलने के लिए पिता आपके वचन रूपी विधि को लेकर के शेष के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे साथ किए हैं कि जब तुम संसार में ईमानदार और अच्छे योद्धा के समान परमेश्वर को हराते हो तो जीवन का मुकुट तुम्हारा है। हाँ प्रभु, हम उस जीवन के मुकुट की इच्छा करते हुए इस संसार में प्रतिदिन आपके